घर का जिम्मेदारी क्या होता है। और घर आकांक्षा स्तंभ थी, वो गिर गई। अब सारे लोग समझ भी रहे होंगे कि उस घर का भी हालत क्या है। अभी उस माँ के साथ, उस फैमिली के साथ खड़ा होने का वक्त है। और योगी राज में सब बोलते हैं कि बुलडोजर चलता है, उनके राज पे कुछ हो नहीं सकता है, आइन कानून बहुत स्ट्रांग है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ जो बगल में शख्स बैठी हुई हैं, मधु त्रिसाकर। जी हाँ, इनको तो आप भली भांति जानते होंगे। ये वही शख्स है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग नाम फेम बनाई और फिर इनके बीच में एक ऐसा समंदर उठता है इनके ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है, फिर भी एक मजबूती के साथ खड़ा होती हैं। और अभी आप लोगों को भी पता होगा कि इस वक्त हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे जी नहीं रही, पर उनके परिवार से मिलने गई थी त्रिसाकर मधु। और इन्होंने जाके दुख दर्द उनका बांटा, और एक होता है ना परिवार, जो भोजपुरी एक परिवार कहते हैं, उसका एहसास दिलाने वाली त्रिसाकर मधु जी हैं। कैसी हैं जी नमस्कार। और मैं अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। और बीएन न्यूज़ को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नीचे से गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं। क्या बात। सबसे पहले तो आप गई हुई थी उनके भदोही, उनके घर गई हुई थी। वहां पे जाके कैसा लग रहा था, ये बताइए। वो माहौल ना ही अच्छा लगने वाला माहौल है, इस तो सबको पता है। कोई भी जाएगा उनको दुख हो गई। और एक लड़की होने के साथ साथ ना एक अलग एहसास हुआ मुझे। मतलब सीरियसली मेरा बॉडी एकदम, जैसे ही उनके घर पे घुसे तो मेरा एकदम उनकी माँ के चेहरा को देख के ना मेरा बॉडी एकदम ठंडा हो गया। और सिंपैथी देना और सिंपैथी गेन करना रहता तो मीडिया के सामने आके उनके माँ के साथ बात करते, ऐसा कुछ नहीं था। हम बहुत अलग पर्सनली, क्योंकि ना हम अपना इमोशन रोक पा रहे और उनका तो हालत सबको पता ही है, रो रो के उनका हालत ही खराब है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि जब आदमी लड़ भी रहे हैं और अपना सूझबूझ में इतना कंट्रोल रख के सबके सामने सामना भी कर रहे हैं। बस उनका हिम्मत जो था वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती थी कि वो ऐसे ही लड़ते रहे, इसीलिए हम उनसे मिलने गए थे। बस थोड़ा-सा अगर दुःख उनका मेरे जाने के बाद कम हुआ हो या कम करने का मैं कोशिश किया हूँ। और बस इतना प्रॉमिस करके आई हूँ कि आपकी बेटी तो सगी मैं नहीं हूँ, अपनी सगी बेटी आपकी चले गए। बस आप ऐसे ही हिम्मत बना के रखिए। और हम सारे लोगों को हिम्मत बना के रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इस मुकाम में और इस टाइम में आकर अगर सब लोग वो करे, डरे या सोचे कि नहीं इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं है, इसमें हम क्यों करें, या फेम पाने के लिए अगर कोई लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो ये गलत है। उसपे दुख और दर्द बांटने वाला वो जगह है। और ये मेरा एक ही गुहार है, उस टाइम भी बोली हूँ और अभी भी बोली हूँ। आकांक्षा के मौत का जो गुनहगार है या जो भी रीज़न है, उसका सच पता होना चाहिए। जब तक सच पता नहीं चलेगा तब तक उसका आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अच्छा, उनके जो आप परिवार से मिले थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली दिख रही है। आकांक्षा दुबे जी का घर आपने देखा जिस तरीके का था, चाहे उनके पिताजी थे काम नहीं करते हैं, उनको 3-3 बीमारियां हैं। इस समय में भोजपुरी इंडस्ट्री जो कहती है कि हमारा एक परिवार होता है, आज कहाँ है वो कलाकार और क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तो हाल में कुछ कलाकार गए हैं, जैसे हाँ। पवन सिंह जी गए हैं, त्रिसाकर मधु जी, अक्षरा सिंह जी, कुछ लोग और रितेश पांडे जी। हाँ। और बाकी कलाकार कहाँ हैं? वही तो बात है, हम लोग बोलते हैं कि भोजपुरी हमारे फैमिली है। भोजपुरी अगर फैमिली है तो फैमिली सुख में भले ही साथ ना रहे, दुख में तो डेफिनेटली रहना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्यों जाएंगे, हमारा बाउंडेशन अगला के साथ खराब होगा या इफेक्ट पड़ सकता है, तो यहाँ पे भी सोचना है जहाँ पे एक इंसान, एक घर की लड़की, एक घर को चलाने वाली लड़की और इंडस्ट्री की अच्छी अभिनेत्री, हिट देने वाली अभिनेत्री अगर हमारे बीच से चली गई, उसके बाद भी हम लोग ये सोच रहे हैं, ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि इस टाइम पे ये लोग, मेरा थॉट्स ऐसे ही बोलता है, लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, नहीं तो क्यों नहीं बोल रहे लोग, क्यों नहीं आवाज उठा रहे, क्यों नहीं साथ है। मान लीजिए कि हम तो तुच्छ सा एक मॉडल है ना। यहाँ पे सब लोग एक्ट्रेस को मतलब एकदम छोटा सा एक किनारे का एक छोटा सा खुद समझता है। कोई बात नहीं, इतना बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्री में हस्ती है, कहाँ है लोग, उन लोगों के पास तो ना ही सुविधा का कमी होगा। 10 ही 5 मिनट या अपना ही किसी लोग को भेजते या अपना ही लोगों को जानने के लिए, एकदम समझने के लिए भेजते,
कोई लोग नहीं है। लेकिन अब हाँ, अच्छा लगा कि शायद पवन जी भी कल गए थे, अक्षरा जी भी गई हुई थी, मैं तो गई हूँ। हमको लगता है कि सारे लोगों को साथ रहना चाहिए, और ये नहीं कि एक दिन का साथ देने के लिए, हमेशा जब तक उसको न्याय नहीं मिल रहा तब तक साथ देना चाहिए। तो मैंने कल उनका पिताजी का इंटरव्यू किया था, जिसमें वो कह रही थी कि मेरे घर को चलाने वाली मात्र वो एक बेटी थी, अब वो बेटी भी मेरी नहीं रही, अब वो कौन मेरा सहारा बनेगा उस घर का। और रो रहे थे वो इंटरव्यू बोलते बोलते ही वो रो दिए थे। तो मेरे पास भी कोई शब्द नहीं था जो मैं उनसे कुछ पूछ अब सकूं। एक चीज मैं बताती हूँ। आज जैसे आकांक्षा के पापा बीमार है। वैसे आज 4 साल हो गया मेरा भी पापा बीमार है, तो मुझे पता चलता है एक घर का जिम्मेदारी क्या होता है। और घर में आकांक्षा जी के तो 2 भाई है, मेरा तो भाई भी नहीं है। तो मैं इस चीज को समझती हूँ कि एक घर का लड़का बन के घर का सारा जिम्मेदारी उठाना कितनी बड़ी बात होती है, और कितना डिपेंड करते हैं माता पिता हमारे ऊपर, कि तब जाके लड़कियां, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम लोग लड़के से कम नहीं है, हम लोग भी घर के लिए कुछ कर सकता है। वो ही स्तंभ अगर गिर जाता तो पूरा घर टूटने में आ जाता है। घर का मेन स्तंभ अगर गिरे तो, अब आकांक्षा स्तंभ थी, वो गिर गई। अब सारे लोग समझ भी रहे होंगे कि उस घर का भी हालत क्या है। वो था स्टार का घर, वो है स्टार का नेम फेम। किस चीज का नेम फेम जब वो चीज हमारे परिवार के साथ ही नहीं है तो। एक जबकि सुपरस्टार कहे जाने वाली थी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि एक गाने का 70,000 लेती थी वो, और 70,000 जाता कहाँ था। उस घर को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी मजदूर का घर है वो। आप बता नहीं, इससे जो ज़्यादा अच्छा जो लोग नॉर्मली वर्क करते हैं उन लोगों का घर अच्छा होता है। और डेफिनेटली हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग अपना नेम फेम, अपने करियर को अच्छा रखेंगे। यहाँ पे तो शूटिंग में आजकल कपड़ा स्पॉन्सर होने लगा, वो भी बड़े चैनल का गाना होता है तो। और ऐसे नॉर्मली जो हम लोग डेली शूट करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को अपना कपड़ा पहनना रहता है, तो आदमी को कहीं से तो हेल्प तो मिल नहीं रहा है। अपना ही चीज़ें को लगा लगा के, अपनी ही चीज़ों को बढ़ाने के चक्कर में हम लोग अपना ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर कितना दुख लगता होगा कि आज हम काम कर लिए और पैसा मांगने जा रहे हैं तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। किस चीज का काम कर रहे हैं, फिर कहाँ मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में मॉडलों को क्यों नहीं, जो न्यूनतम राशि जो होता है वो क्यों नहीं दिया जाता है? अब भी हमारे भोजपुरी में मॉडल का तो पेमेंट बहुत कम है, ये सारे लोग जानते हैं। अगर जानने के बाद भी कोई एग्री नहीं होते तो अलग बात है। हमारी इंडस्ट्री में हमको लगता है कि बाकी सारे इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में मॉडल का पेमेंट बहुत कम है, बहुत कम। नेम फेम तो उन्हीं लोगों का है, एक गाना किसी का हिट हुआ तो कंपनी वाला उसको सब चीज देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको फिल्म मिलता है, उनको गाना मिलता है बहुत सारा, उनको घर मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है। मॉडल को क्या मिलता है? बस हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से। हमने भी हिट गाने दिए कई सारे मॉडलों में, आकांक्षा दुबे भी हिट गाना दी थी। कम से कम जिस कंपनी से उसका हिट गाना आया, जितना मिलियन गाना गया, उससे जो छोटा छोटा राशि जो जमा करके अगर उनके घर में थोड़ा सा दिया जाता है, सिंगर का जरूरत ही नहीं है, सारे लोगों का जरूरत ही नहीं है। जिस कंपनी से वो बहुत सारे काम किए, उस कंपनी से छोटा छोटा राशि अगर उनके घर पे दिया जाए तो शायद उनके घर पे जो काम क्रिया है, जो 13वीं उनका घर पे जितना सारे चीजें हैं वो बहुत अच्छे से किया जाए। हमको इतना ही लगता है। अगर हम कहीं से गलत है तो फिर बताइए आप। नहीं, ये बात तो है। और एक और सवाल रहेगा, भोजपुरी में जो कलाकार हैं, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं अब जाने लगे हैं देख देख के, क्योंकि सोच रहे हैं सोशल मीडिया पे जो है फेम बढ़ रहा है जिन कलाकार का, इसलिए अब क्योंकि पवन सिंह जी के जाने के बाद बहुत सारे कलाकार, पवन सिंह जी के जाने के बाद ही नहीं कहेंगे, अक्षरा जी तो कुछ नहीं मीडिया पे बोली, आप थोड़ा बहुत आई मीडिया पे बोली, लेकिन जब पवन सिंह जी के जाने के बाद मुझे भी बहुत इनफैक्ट पता भी नहीं था वहाँ पे मीडिया वाले हैं। जब उनकी माँ से मेरी बात हुई थी तो बोली कि मतलब भाई, उनके भैया पहले उठाए थे तो भैया मुझे बताया कि मम्मी माता जी का थोड़ा सा तबीयत खराब है। तो मैंने बोला कि न्यूज़ मीडिया ये सब, तो फिर बोले तो नहीं, अभी आज किसी से पता चला मुझे, तो आज किसी को न्यूज़ वो नहीं दे रहा। तो मुझे लगा कि चलिए ठीक है, घर पे जाके आराम से बात करें। तो सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी थे ही, और ये भी जानने में आ रहा है सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी आजकल
तो मैं माताजी को मैंने बोला भी कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा तो है आपके लिए कि आपको मीडिया से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि और बस मैं मीडिया पे इतना ही बोली हूँ कि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग को लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, और अगर आत्महत्या भी है तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। तो ये राज जानने के लिए जो लोग उनके माताजी के साथ खड़े हैं, उनके फैमिली के साथ खड़े हैं, मैं उन लोगों से अभी भी निवेदन यही करना चाहूंगी कि आप लोग एंड तक खड़े रहिए, जो कि उनको न्याय मिले। अच्छा, कलाकार जितने भोजपुरी में मुझे लगता है कलाकार है, अगर वो 1-1 हज़ार रुपया भी उनको देंगे ना तो एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। देखिए 1-1 हज़ार रुपया ऐसे करके नहीं, हमको तो लगता है कि 1-1 हज़ार रुपया अगर किसके पास जाएगा, किसके पास तक पहुंचेगा, ये बहुत पहले आयंस वाला जो मैटर हुआ था उसमें भी सारे लोग डोनेट किए, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरा आप, मैटर। हाँ, मेरा कहने का मतलब आप जाके उनके घर, हाँ, उनके माँ के घर हाथ पे, में पैसा दीजिए। हाँ, हाथ में पैसा दीजिए। हाँ। अगर नहीं भी दे पा रहे तो कुछ लोग टीम बना लीजिए अपना, थोड़ा थोड़ा करके राशि जमा करके एक दिन कोई जाइए या सब मिलके जाइए, जाके राशि उन पे हाँ, दे उनको दीजिए, क्योंकि उनके आर्थिक स्थिति में कम से कम सुधार है। हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार है। और आर्थिक स्थिति से ज्यादा है, देखो अब सारे लोगों का नहीं मैं बोलूंगी, मैंने क्या बोला, कंपनी वाला भी अगर कंपनी में इतना इतना मिलियन गाना दिए तो 5-5 हजार 10-10 हजार लोग नहीं दे सकते हैं। जरूर 10-10 हजार भी अगर 5 भी कंपनियां दे तो 50,000 रुपया होता है, 50,000 रुपया में बहुत अच्छे से बहुत कुछ हो सकता है। जी। तो क्या मैसेज क्या रहेगा जो मैसेज यही है, जो लोग सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहे, या जो लोग ये सोच रहे कि मेरा फ्यूचर में मेरा किसके साथ कैसा बाउंडेशन रहेगा, आगे जाके क्या होगा, तो ये सारी चीज अभी भूल के ना, अभी उस माँ के साथ, उस फैमिली के साथ खड़ा होने का वक्त है। और कसम से मेरा तो दिल एकदम वहां पे कांप रहा था कि उनके माँ जब मुझे पकड़ी ना, तो मुझे लग रहा था कि देखिए मैं आकांक्षा तो मैं नहीं बन पाऊंगी, लेकिन वो भी मेरे लिए माँ ही है, वो भी मेरे लिए माँ ही है। तो मैं माता जी को एक ही बात बोल के आई हूँ, मैं तो बहुत बड़ी मॉडल नहीं हूँ या बहुत पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन कभी भी अगर लगेगा कि मधु का मुझे जरूरत है तो आप मुझे कभी भी बेझिझक कॉल कीजिए। और ये नहीं कि आज नेम फेम पाने के लिए, मीडिया वाले ये सब कंट्रोवर्सी के लिए तो मैं गई भी नहीं थी। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा उन फैमिली के साथ मैं जुड़ी रहूं, कि कम से कम उन लोगों का हालचाल मुझे हमेशा पता क्या रहे। उम्मीद लगता है इंसाफ मिलेगी? अब देखिए योगी जी का राज है, अब तो भरोसा ही कर सकते हैं ना, भरोसा एक आस्था ही रख सकते हैं। योगी राज में सब बोलते हैं कि बुलडोजर चलता है, उनके राज पे कुछ हो नहीं सकता है, आइन कानून बहुत स्ट्रांग है। तो कहाँ है वो यूपी पुलिस, कहाँ है वो यूपी का कानून? अब तो साथ रहने का वक्त है। आप लोग हम भी तो जाने कि क्या है क्या नहीं है, हमको भी तो हक है, हम भी तो इस इंडस्ट्री में है। आज उसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा, तीसरे दिन मेरे साथ होगा, और होता ही है, होता ही है, हो के आया है। लेकिन अब तो वो नहीं रही ना, हम जिंदा हैं, हम तो अपना लड़ाई लड़ सकते, लेकिन वो तो जिंदा नहीं है ना, उनके साथ लड़ने के लिए तो अब हम ही लोगों को साथ, अब कानून का तो सबसे बड़ा सपोर्ट चाहिए। और योगी जी या चाहे कानून का कोई भी लोग ये बात सुन रहे हैं, तो मैं इतना चाहती हूँ कि सारे लोग सपोर्ट में आए और इसका न्याय दिलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ त्रिसाकर मधु जी थी, जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा आकांक्षा दुबे मामले में, और इन्होंने उनके परिवार से भी मिला और उनके परिवार को एक दिलासा दिलाया कि भाई आपकी बेटी के जगह मैं एक बेटी बन के, बेटी तो नहीं बन सकती हैं लेकिन ज़रूर एक बेटी के, एक माँ का प्यार का, एक एहसास का कमी नहीं होने देंगी। और इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, तो एक कमेंट इनके लिए ज़रूर करिएगा, और एक कमेंट आकांक्षा दुबे जी के लिए आप लोग ज़रूर करिए कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी कलाकार थी वो, और एक अच्छा नाम फैम था। तो उनके लिए एक बार मैसेज ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।